first one, amount of gas. It can be expressed in terms of weight of the gas and number of moles of the gas. हम हमारे जिस रूम में हम प्रेजेंट है उसमें कुछ गैसेस हैं, हमें बोल सकते हैं इस रूम में 50 ग्राम गैसेस है, 100 ग्राम गैसेस है, इसमें 5 मोल्स गैसेस हैं, 7 मोल गैसेस हैं। सो इसे वेट या मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, कितना अमाउंट गैसेस का प्रेजेंट है, एंड दैट कैन बी रिलेटेड एज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मोलार वेट। वेट बाय मोलार वेट से हम रिलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर, second measurable property, I don't need to define temperature, degree of hotness and all, बच्चों वाली definition। हम different units को कैसे relate कर रहे हैं ये हमें देखना है। Temperature in degree Celsius, Kelvin and Fahrenheit। Temperature in degree Celsius -0 on 100 -0। ये जो 0 है ना, this is the freezing point of water upon boiling point of water minus freezing point of water in degree Celsius। Temperature in Kelvin, temperature in Kelvin, that is freezing point of water in Kelvin upon boiling point minus freezing point in Kelvin। Freezing point in Fahrenheit upon boiling point minus freezing point in Fahrenheit। So respective unit में यहाँ पे boiling point ले लिया, ऊपर freezing point और ये नीचे वाला freezing point ले लिया। ऐसे किसी भी स्केल को रिलेट कर सकते हैं। या कॉपी करो, फिर इस पे एक दो मैं एग्जांपल क्वेश्चन देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। तुमने शायद 10 तक को पढ़ा होगा, 5/9 f-32 यहीं से डिराइव होता है ना, ये 180, 100, 100 by 180 is 5/9, f-32 is temperature in degrees। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो टेम्परेचर का एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब मैंने फॉर्मूला लिखा है, वैसे एक्सप्लेनेशन कुछ दिया नहीं है। ओके सर। एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा, मतलब अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है। सर यस सर वो टेम्परेचर में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो डिग्री सेल्सियस -0 से हमने क्यों वो सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, लेकिन हर एक टर्म में? मतलब ऐसा कैसे लिखा है ये क्वेश्चन है क्या? यस सर। चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा कैसे लिखा है, मतलब इसका डेरिवेशन तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे आया है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, 3 स्केल मैंने ले लिए टेम्परेचर के। नीचे रखा बॉटम पे मैंने कौन सा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तुम किसी भी एक सब्सटेंस को होल्ड करके ले सकते हो, मतलब जस्ट वाटर को रेफरेंस ले लिया, किसी से भी आंसर सेम। ये आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, केल्विन में आ जाता है 273.15 और फ़ारेनहाइट में आ जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? सो लोअर पे रखा उनका फ्रीजिंग पॉइंट, अब हायर पे रख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373, 100। इन दोनों को सेम लेवल पे इसने रखा है 0 to 100, 100 पार्टीशन, 273 to 373, 100 पार्टीशन, तो 100 पार्टीशन सेम, 32 to 212, 180 पार्टीशन, इसलिए इसके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, पार्टीशन ज्यादा हो रहे हैं, तो हम ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, क्लियर। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, बट तुम यदि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 to the power 5 हो जाएंगे, ज्यादा पार्टीशन, ज्यादा पार्टीशन हो गए अलग यूनिट्स। अब मुझे इनके वैल्यूज को, टेम्परेचर को डिटेक्ट करना है। जस्ट एज्यूम करो मैंने 0 डिग्री से 50% टेम्परेचर बढ़ाया इन दोनों बीच के टेम्परेचर का, मतलब मैं 0 से 50 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। क्या इस स्केल का 50% बढ़ा है तो इसका भी 50% बढ़ेगा और इसका भी 50% बढ़ेगा, दोनों में 50-50% बढ़ेंगे, परसेंटेज चेंज शुड रिमेन सेम। यदि मैं फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहा हूं तो ये पूरा कवर हो रहा है यहाँ पे 3 डिफरेंट स्केल्स में। If I am going only up to 50% of this given temperature between freezing point and boiling point of water, तो इस स्केल का 50%, इसका 50 और इसका 50, क्लियर। और 40% बढ़ाया होता तो इसका भी 40%, इसका भी 40, इसका भी 40। Look, the percentage change should remain same in all the scale। तो 3 है, तुम 30 और ड्रॉ कर लो पहले, क्लियर। इसमें टेम्परेचर C ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर K, उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर F। जब C है तब यहाँ पे K, तब यहाँ पे F। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस डिफरेंस अपॉन टोटल शुड बी इक्वल टू दिस डिफरेंस अपॉन टोटल शुड बी इक्वल टू दिस डिफरेंस अपॉन टोटल। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या उनका रेशो सेम होगा जो चेंज हो रहा है? यस सर। आयुष, तो C माइनस 0, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। तीनों को इक्वेट कर दिया। ऐसे और भी 3 स्केल ले लो, सबको इक्वेट करते जाओ। अब तो हमें लॉजिक पता लग गया, तो कुछ मतलब भी नहीं करना है, क्लियर। यस यस सर। सर वो सी के और एफ वहाँ लिखा है, तो वो उतना राइज हुआ है वो टेम्परेचर, वही है ना सर फिर वो डिग्री C सेल्सियस और is वो? C is the temperature in degree Celsius। मतलब क्वेश्चन आया, मुझे ये बताओ यदि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगा और F का वैल्यू निकाल लूंगा। तो C, K and F they are the temperature in degree Celsius, Kelvin in Fahrenheit। Is that okay? यस सर, थैंक यू सर। Example, find temperature in degree Celsius with respect to 98 फ़ारेनहाइट। यदि 98 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा, कैलकुलेट करके बताओ। Hope question is clear to everyone. Karan, Isha, Yes, sir.
काफी बच्चों का आंसर आया है विच इज रफली बॉडी और बॉडी टेम्परेचर. चलो सॉल्व कर लेना, कुछ आ जाएगा जो भी आएगा. 37 पॉइंट समथिंग, 36 पॉइंट समथिंग. यहाँ पे सी कैलकुलेट करना है, एफ का वैल्यू 98 है. हो जाएगा भी ये. आयुष का मैसेज सर, व्हाई वी डू नॉट से डिग्री केल्विन. डिग्री केल्विन नहीं बोलते हैं यार, उसका तो ऐसा कुछ नहीं है. मतलब इवन आई डोंट नो, उनके नेम में से दिए गए हमेशा केल्विन ही कहा जाता है. Volume of gas is the free volume available for their movement. और बेसिकली जो भी वेसल का वॉल्यूम होगा जिसमें गैसेस प्रेजेंट है, the whole volume will be available for their movement. yeah? यूनिट ऐसा यूनिट फॉर वॉल्यूम मीटर क्यूब, उनको डिफरेंट यूनिट से रिलेट किया गया है.
1 meter cube is 1000 liter, 10 to the power 6 milliliter. 1 liter is 1000 milliliter. Milliliter and centimeter cube or cc both are same. Liter and decimeter cube are same. ये तुम्हारे लिए शायद नया वर्ड होगा, decimeter. The word deci means 1/10. The word centimeter means 1/100. Centi means 1/100. Deci means 1/10. Yeah? तो लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम होते हैं और मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब सेम। क्लियर है आशीष? Yes, sir. सर यस सर वो इट इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सर क्या लिखा है वो? इट इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वेसल। यहीं पे ना, यस वॉल्यूम ऑफ वेसल और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। चलो ये यूनिट्स क्लियर है। वॉल्यूम के, प्रेशर के यूनिट्स पे आ जाऊं मैं अब। अंकुर, Yes, sir. अंकुर तुम मेडिकल में हो ना? Yes, sir. तुम्हारा तो बायो का लेक्चर होगा अभी। बायो का लेक्चर नहीं है तुम्हारा आज? Hey, sir. तो फिर तुम ये वाला लेक्चर क्यों अटेंड कर रहे हो? सर वो ज्वाइन नहीं हो रहा था। अरे तो ट्राई करो, क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? पासकोड इनकरेक्ट। पासकोड रेजोनेंस है ना उसका? सर बहुत बार ट्राई किया पर नहीं हुआ। अच्छा, और भी कोई बच्चा है क्या जो इसमें मेडिकल का है अभी यहाँ पर, अंकुर के अलावा, जिसने एमए नीट के लिए ज्वाइन किया है? कोई बच्चा नहीं जिसने नीट के लिए ज्वाइन किया है? ठीक है, तो क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं मतलब अभी सिर्फ जे के चल रहे हैं ना, मतलब एमए का लेक्चर नहीं है। और एमए का कोई है भी तो अर्ली वाले ग्रुप अब छोड़ दो, अर्ली वाला वैसे भी डिसॉल्व होना है पूरा ग्रुप, जो पुराने ग्रुप, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे कि किसका कब लिंक आ रहा है, क्या हो रहा है। अंकुर पता है क्या कर, अपना मोबाइल एक बार शट डाउन कर ले और जो जूम है उसको लॉग आउट करके लॉग इन कर वापस से, फिर हो जाएगा शायद। मतलब Yes, sir. लेक्चर तुम भी करो। सर वो कभी कभी अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम होता है। हाँ वो भी होता है। सर यस
सर वो जो लास्ट यूनिट था 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और वो सीसी कैसा सर? सीसी सी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, वो सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट में मिल गया था सीसी। ठीक है, यस सर, थैंक यू। कॉपी करो जल्दी से। चलो देखो, pressure, it is a force exerted by the molecules of gas per unit area on the wall of the vessel, जहां भी वो प्रेजेंट है। ऐसा यूनिट पास्कल टीए से डिनोट किया जाता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 atm इक्वल टू 101.325 पास्कल। इसे हम 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी भी लिखते हैं। 760 मिलीमीटर 76 सेंटीमीटर और 0.76 मीटर। यहाँ पे एक और यूनिट है
torr, TORR. 1 mm of Hg and 1 torr both are same. millimeter of Hg को torr भी लिखा जाता है. Here 1 torr and 1 mm of Hg both are same. One more unit, 1 bar. 1 bar means 10 to the power 5 Pascal. तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिन्हें हमने रिलेट किया है. अब क्वेश्चन आता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, दे आर द यूनिट्स फॉर द लेंथ. हम प्रेशर कैसे डिनोट कर रहे हैं इस यूनिट से? सो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स है. इफ वी टेक वन कॉलम, लेट्स से इसका जो कॉलम है ये है 2 सेंटीमीटर. या 2 सेंटीमीटर लिक्विड जितना इस बेस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना ही प्रेशर इक्विवेलेंट इसी का रहा होगा. जैसे हम बात करें एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेरिक एयर अर्थ के सरफेस पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उतना ही जितना 0.76 मीटर. यदि हम यहाँ पे मर्क्यूरी फिल कर देंगे तो 0.76 मीटर मर्क्यूरी जितना उसके बॉटम पे प्रेशर एग्जर्ट करेगी कंटेनर, उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर एयर एग्जर्ट करेगी होगी अर्थ के सरफेस पर. सो इट इज इक्विवेलेंट प्रेशर, नॉट इन एग्जैक्ट एंड एब्सोल्यूट टर्म, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर दे आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ. जितना ये कॉलम प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड का उतना ही वो कर रहा होगा एटमॉस्फेयर. क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर. इज दैट ओके? सर यस. सर यहाँ हमने मर्क्यूरी कंसीडर किया है, लेकिन दूसरा नहीं आ सकता का सर? फिर यहाँ आ सकता है, ये स्टैंडर्ड लिया जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है तो इसमें हाइट कम रिक्वायर्ड होती है. वाटर कॉलम के रिस्पेक्ट में होता है 10.33 मीटर, 0.76 मीटर, 10.33 मीटर, ऑलमोस्ट उससे 13-14 टाइम्स ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. 10.33 मीटर कॉलम 3 फ्लोर तक चला जाएगा ग्राउंड फ्लोर से लेबोरेटरी. ये एक ही लेबोरेटरी के एक ही रूम में बना सकते हैं हम इतना मीटर. या यस सर, थैंक यू सर. ideal gas equation which relates this different measurable properties of gases: pressure, volume, number of moles, temperature in Kelvin. और यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. अब क्वेश्चन आता है इसका वैल्यू क्या होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. आर के 3 पॉसिबल वैल्यूज होते हैं. पहला पॉसिबल वैल्यू 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन.
ये यूनिट कब आएगा, इसको एटमॉस्फेयर, इसको लीटर में ले लो, एटीएम इंटू लीटर पर केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स पर मोल। तो इनका यूनिट तो खैर कभी चेंज होना ही नहीं, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर इन केल्विन, इनके यूनिट चेंज हो सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम। तो जब प्रेशर को एटमॉस्फेयर वॉल्यूम को लीटर में ले गया है तो आर का वैल्यू आता है 0.081। सेकंड केस में आर का वैल्यू आता है 8.314 ऐसा यूनिट। जब सब कुछ ऐसा यूनिट में ले रहे हो, अब सब कुछ ऐसा यूनिट में क्या हो जाएगा, प्रेशर को पास्कल, वॉल्यूम को मीटर क्यूब, ये तो मोल्स ऑफ केल्विन ऐसा यूनिट पहले भी थे, तो ये वैल्यू हो जाता है आर। तो कभी ये यूज करना होगा, कभी ये यूज करना होगा, डिपेंड्स कि प्रेशर वॉल्यूम का यूनिट क्या है। ऐसा हमारे पास आर का कोई वैल्यू नहीं है जिसमें प्रेशर को एटीएम और वॉल्यूम को मीटर क्यूब मतलब क्रॉस यूनिट यूज करनी है, इसका ये और इसका ये, या फिर वॉल्यूम का लीटर और प्रेशर का पास्कल। यदि ऐसा कुछ दे रखा है वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर पास्कल में, तो पास्कल से एटीएम में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको इधर कन्वर्ट कर लो, मतलब दोनों सिमिलर यूनिट होने चाहिए, या तो दोनों ये या फिर दोनों। इज दैट ओके? Yes, sir. हो गया है? चलो, आईटीसी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है मेरा। सिर्फ इसका डाउट डिस्कशन रहेगा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले अभी हम। एक्सरसाइज पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53। एक्सरसाइज पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53 अभी अटेम्प्ट करना है। होमवर्क का पूरा बुक है, पहले एक्सरसाइज का पार्ट 1 कर लेना, देन पार्ट 2 कर लेना, और तुम्हें इनफ टाइम में देने वालों, ऑलमोस्ट 4-5 दिन का मिनिमम टाइम होगा, और इसका डिस्कशन कब होगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा मैं कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको डिस्कस कर लूंगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वो स्पेसिफिकली होगा अर्ली बैच 1 के लिए, उनका मुझे आइडियल गैस का जो लास्ट पार्ट बचा है वो कंप्लीट करना है।
52, 53 exercise part 2. सर Yes. सर उसके डाउट्स का भी सेशन होगा एक्सरसाइज के? कौन सा, ये आईटीसी का? यस सर। मैं ग्रुप पे डालूंगा, मतलब 3-4 दिन का मिनिमम टाइम दूंगा क्योंकि कुछ काफी क्वेश्चन है होमवर्क में, तो मिनिमम 3-4 डेज का है। जब भी होगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा एक दिन एडवांस में। मैं मान के चलो आज ट्यूसडे, फ्राइडे के बाद मैं कभी भी दे सकता हूँ। यस सर, थैंक यू सर। सर ये नोटबुक में सॉल्व करने का कि वो बुकलेट में ही सॉल्व करने का है? बुकलेट में कैसे सॉल्व करना है? मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तुम्हें सेपरेट नोटबुक बनानी है हर सब्जेक्ट की। इवन केमिस्ट्री में 2 टीचर है, 2 सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। लेक्चर नोट्स जो ड्यूरिंग द लेक्चर हो रहे हैं, फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री के 2 से 4 तो लेक्चर नोट्स हो गए, बहुत प्रॉपर्ली बनाना है। ऐसा नहीं उसमें नीट एंड क्लीन के मार्क्स नहीं है, बट यस यू नीड टू फॉलो दैट बुक फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो हमें बहुत अच्छे से बना के रखना है, क्लियर। और फिर बचे हुए 4 तुम्हारे पास असाइनमेंट नोटबुक होना चाहिए, एक फिजिक्स का, एक मैथ्स का, 2 केमिस्ट्री के, 2 अलग अलग टीचर। तो असाइनमेंट नोटबुक सेपरेट और लेक्चर नोट सेपरेट, ऐसे अलग अलग रखने हैं, ठीक है। और जो होमवर्क दिया जा रहा है वो असाइनमेंट नोटबुक में, जैसे मैंने बुकलेट से कोई क्वेश्चन दिया दिस जो तुम्हें क्वेश्चन लिखना नहीं है, तो तुम्हें असाइनमेंट नोटबुक में सिर्फ इतना ही लिखना है, एक्सरसाइज पार्ट 2 52 और उसको सॉल्व करना है। तुम्हें भी क्वेश्चन लिखना है वो बुक में हमेशा है तुम्हारे पास। हाँ, एक एग्जांपल जैसे मैंने दिया था, फाइंड द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू 98 फ़ारेनहाइट, तो वो फिर लिखो। जो मैं खुद से दे रहा हूँ एग्जांपल के फॉर्म में लेक्चर में, ड्यूरिंग द लेक्चर वो पूरा एग्जांपल लिखा, सॉल्व किया, गलत किया है, कट किया वहीं पे, सही सर ने बताया तब लिखा, कोई प्रॉब्लम। बट बुक का है तो सिर्फ होमवर्क असाइनमेंट नोटबुक, मतलब होमवर्क और लेक्चर नोट सब कुछ मिक्सअप मत करना, तुम्हारे लेक्चर नोट्स चेक होंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? Which of the following is equal to 10 to the power minus 2 atmosphere? सारे ऑप्शन अलग अलग देखना ही पड़ेगा। आंसर इज ए बी सी 52 का, ए बी सी 3 ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा सी कैसे करेक्ट है? डेसीमीटर दे रखा ना, डेसी मींस 1/10, 1/10 ऑफ मीटर। तो एक काम करो, उसमें तुम 1/10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/10 होगा 0.0076 मीटर। यस 0.76 सेंटीमीटर, 0.76 सेंटीमीटर, ये करस्पॉन्ड हो गया 180 एम, 10 to the power minus 280। क्या हमें इतना समझ में आता है? 52 किसी को डाउट है तो क्लियर करो। ए बी सी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर 52। कौन सा ऑप्शन मुझे एक्सप्लेन करना है? इतने एटमॉस्फेयर के लिए 10 to the power minus 2 एटमॉस्फेयर के लिए इतना सेंटीमीटर, एक के लिए इतना 10 to the power minus 2 के लिए into 10 to the power minus 2, इसको मीटर में कन्वर्ट किया। और सी ऑप्शन जो है डेसी 1/10 ऑफ मीटर,
तो 1/10 का मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएगा। First option, second option, third option, fourth option. P equal to nRT. Pressure is nRT by V. Number of moles और R दोनों सेम होंगे, R तो हमेशा सेम होता है। For the sample of oxygen तो number of moles भी सेम। Temperature पहले केस का, वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम सारे केस में सॉल्व करिए। ये वाला केस और ये वाला केस बोला। आंसर इज A, B, D। क्या इतना क्लियर है? 53 में अनुष्का क्लियर है? Yes, sir. यश, तनिषा, मलार, कौशल? Yes, sir. यस सर। चलो होमवर्क इसी ऑर्डर में करना। पहले एक्सरसाइज पार्ट 1 पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद पार्ट 2 पे आना है। तो मे भी पॉसिबल तुम एक साथ इतना ना कर पाओ, मैं भी डिस्कस कर पाऊँ, तो पार्ट 1 में पूरा करूंगा और पार्ट 2 का एटलीस्ट मैं क्वेश्चन नंबर 30 तक तो डिस्कस करूँ। तो उसी ऑर्डर में कर लेना। और ध्यान रखो, मैं कभी भी ये भी बोल सकता हूँ तुम्हें होमवर्क को स्कैन करके भेजना है विदिन 1 आवर, विदिन 30 मिनट्स। तो प्रॉपर असाइनमेंट रखना नोटबुक में। मुझे ऐसा अगेन बहुत सिस्टमेटिक नहीं चाहिए, तुम्हें क्या ये पता लगना चाहिए। सेशन एंड कर दूं मैं अभी।